राय साहब एक चीज बताइए, एक तो मेरे एक दर्शक हैं व्यू, वो व्यू के नाम से लिखते हैं, उन्होंने फिर मुझे कल मेल किया था, उन्होंने परसों एक प्रश्न पूछा था कि अमेरिका की पोजीशन कश्मीर को लेके क्या होगी, और मैंने शायद उसमें अपने उसमें शो में कहा था कि आप कौन से स्कूल से हैं हम जानते हैं, और वो थोड़े ही फील्स ऑफेंडेड। ठीक भी है, उनको थोड़ा ये लगा कि भाई ये रिमार्क ठीक नहीं था। भाई अगर व्यू जी आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अमेरिका का कश्मीर के प्रति वो व्यू है कि वो उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना। तो अब उसमें वो क्या ट्रम्प जी क्या करेंगे ये तो नो वन नोज, मतलब यही पता लग जाता कि ट्रम्प जी किस चीज को कैसे करेंगे, तो वो था। आज भी उन्होंने, मैं इसी बात से शुरुआत कर रहा हूं राय साहब, एक तो वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर का रोड मैप जो शायद मैं महापात्रा साहब से पूछूंगा, व्यू साहब आज पूछ रहे हैं कि मणिपुर का रोड मैप क्या है। अब इतनी स्टेट की हालत बुरी कर चुके हैं कि रोड मैप तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहां का क्या है, क्योंकि बिना बातचीत के तो कुछ होगा नहीं। राय साहब मुझे एक दो चीजें ये बता दीजिए कि अगर थोड़ी देर के लिए जो परस्यू किया जा रहा है कि कैसे जो ऑडियो टेप है वो आ जाएगा मार्च में किसी डेट तक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस के यहाँ लगा है, संजीव खन्ना ही ने उसको उसकी डेट दी है, इनको एक्स्ट्रा टाइम मांगा था इन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए। लेकिन एक बार ये प्रूव हो जाता है कि वीरेंद्र सिंह की आवाज थी, और ये भी प्रूव हो जाता है कि इसमें दूसरी आवाज अमित शाह की भी है। तो ये जो कहा जा रहा है ना अभी कि टू सेव द किंग दे हैव सैक्रिफाइस द पॉन, तो क्या ये उस समय लीगली, मैं पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी मानी जाएगी कि नहीं अमित शाह साहब की, कि उनके मतलब जो वो कह रहे हैं ना कि तुम अभी भी ये मारता है, तो ये भी वो जो गोला बारूद की बात हो रही है, मैं लीगली आपसे एक थोड़ी पोजीशन ले रहा हूं कि अगर एक बार कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सब चल रहा है, वहां पे लैब की रिपोर्ट आएगी, तो क्या पोजीशन होती है जरा ये अगर दर्शकों को बताएं। और मणिपुर पे आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र सिंह के हटते ही वहां की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे, कि अभी कोई ऐसा निकट भविष्य में कोई ऐसा सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा राय साहब, राय साहब अनम्यूट। न्यायपालिका ने मणिपुर की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से चंद्रचूड़ साहब के जमाने पर उन्होंने विशेष तौर पे एक कमेटी भेजी थी मणिपुर में के लोगों से मिलकर और जांच रिपोर्ट देने में, जिसमें जजेस थे, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के जजेस थे, चीफ जस्टिस रिटायर्ड मैडम गई थी वहां पर, और वो उसी दौर में ये सारी बातें आई कि ये टेप की रिकवरी हुई। तो टेप की रिकवरी में अगर अगर वो ट्रुथ लव लैब ने जो बताया कि ये बिल्कुल मुख्यमंत्री की आवाज जैसी ही है 93%, और फाइनली अगर ये आ जाता है तो कानून के हिसाब से तो पूरे मणिपुर में जाति नस्ली हिंसा भड़काने, पूरे मणिपुर में 300 सरकारी आंकड़ा है, 30 के कुंभ के बरक्स, हजारों लोगों की हत्या करवाने, लाखों मकान जलवाने, 1,500 से ज्यादा चर्च जलवाने का गंभीर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी, और दर्ज करने का आदेश देती तो नैतिकता के आधार पर भी अगर माननीय अमित शाह जी भी इसमें संलिप्त है इस बातचीत में और उनका समर्थन किया हो, तो उनको भी अपने पद से कुछ छोड़ना पड़ सकता। और जैसे ही पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का उस इस आरोप पे इस्तीफा होता, वैसे इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। गुजरात में यही समस्या आई थी। गुजरात में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको कह रहे थे कि ये इकबाल खत्म हो गया इस सरकार का, अगर नरेंद्र मोदी जी उस जो कत्लेआम हुआ था, जो 27 कितने माइनॉरिटी मुस्लिम के मारे जाने का जिक्र था, उसमें अगर रिजाइन कर दिए होते, थोड़ा चीफ मिनिस्टर को जो इम्यूनिटी मिलती है वही बीरेंद्र सिंह को भी मिल रही है, वही उस समय मिली थी नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और है सर, इसका एक एस्पेक्ट आरएसएस और कॉरपोरेट के बीच के गठजोड़ को जो है, कुकी और मैतेई वहां पर सैकड़ों साल से साथ रह रहे हैं, मैतेई और कुकी का बगल के देशों से भी, जैसे नागा भी है वहां पे,
तो बर्मीज बॉर्डर से भी वो लोग आते हैं, बर्मा में भी उनका अस्तित्व है, अभी भी है। और ऐसा कोई ट्रेडिशनल राइवलरी इस लेवल पे नहीं थी। ये बेहतर ये जरूर था कि मैतेई लोग मैदानी इलाके में शिक्षित हैं, और मणिपुर के जो अच्छे पदों पर जो लोग सारे देश में हैं उसमें ज्यादातर 99% मैतेई समुदाय के लोग हैं। लेकिन मैतेई अपने को जनजाति मानते थे अपने, और इनको राम माधव जी वहां ड्यूटी उनकी उनकी लगाई थी। वर्षों तक उन्होंने जो है जब उस फील्ड में काम किया कि कैसे मैतेई को हिंदू बना लिया जाए। और जब हिंसा हुई 2013 की, तो अब हिंदू हो गए, मैतेई को इन्होंने का हिंदुआइजेशन किया। उधर क्योंकि क्रिश्चियंस थे, क्योंकि गरीब थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में पिछड़े इलाकों में रहते थे, सामाजिक विकास का उनका दर बहुत पीछे था। तो आरएसएस की तरफ से एनालिसिस आई कि इस स्थिति तक पहुंचाने में हम लोग को पूरे 30 वर्ष 25-30 वर्ष की मेहनत के बाद आज ये हो रहा है कि मैतेई को हमने हिंदू बना लिया है। पहला तो ये है। दूसरा, जो अभी भाई साहब ने कहा, अरुण जी ने, ये जो कुकी वाला इलाका है वो घनघोर पहाड़ियों का इलाका है, जिसके अंदर बहुत ही महंगे खनिज, विरल खनिज पदार्थों का भंडार छिपा हुआ है, और उस पर आंख गड़ाए बैठे अडानी। और दुनिया में, हिंदुस्तान में प्राकृतिक और खनिज संपदा जहां भी है वहां पर अडानी जी की बस इच्छा भर करने उनके हथेली पर रख रख के दे दिया जाता है। आप बॉम्बे का, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, पूरा का पूरा अडानी जी को दे दिया, और वहां पर अडानी जी के लोग काम भी करना शुरू किए। उसकी नाप जोक चालू हो गया, लोगों की लिस्ट बन रहा है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में हंसदेव वाली पूरा का पूरा जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा अडानी को दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है डिफॉरेस्टाइजेशन और वनों की कटाव को लेकर, वन आच्छादित क्षेत्रों के लगातार घटते रहने को, और हंसदेव में 1.25 लाख से ज्यादा पेड़ तुरंत काट दिए गए क्योंकि वहां पर उनको माइनिंग ऑपरेशंस में जाना था। तो मणिपुर में एक तरफ तो पूरा आरएसएस ने जो नॉर्थ ईस्ट में पूरा बंगाल के ऊपर वाले हिस्से में आरएसएस ने जो 25-30 साल काम किया और जो पूरा हिंदू जागरण चलाया है, उसमें मणिपुर का लैब उनकी में वो काफी सफल हुए, और उसमें निशाना बनाया उन्होंने कुकियों को। आज आलम यह है कि जो एक थाने से सैकड़ों हथियार लूटे गए, बाद में पता चला कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बुला के मैतेई उग्रवादियों को सौंपा था। हथियार हो गया, कारतूस नहीं था, एमुनेशन उनको सौंपे जा रहे हैं। जग जाहिर है कि वहां किसी भी मंत्री के घर में कोई भी चढ़, अभी चीफ जस्टिस साहब वहां से रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि अगर मणिपुर को नहीं लाया गया नॉर्मलसी की तरफ, तो मणिपुर इस देश से बाहर हो जाएगा, इस देश से निकल जाएगा। लेकिन उसमें एक पक्ष और भी है कि हम लोग जो कह रहे हैं बलि का बकरा से ज्यादा यह है कि वीरेंद्र को, वहां के चीफ मिनिस्टर को लग रहा था कि अब मेरे इस्तेमाल की एक इंतहा हो गई, अब इससे ज्यादा मैं इस्तेमाल हो भी नहीं सकता। क्योंकि पोजीशन यह थी कि अभी जो असेंबली के सेशन में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता, तो मणिपुर जिस तरह से हाथ से निकला जा रहा था, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भाजपा के लोग ही नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट देने जा रहे थे। और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो इतना ज्यादा शार्प डिवीजन हो गया भाजपा में कि ये खुद अपने ही सरकार, अपने ही पार्टी के लोगों के वोट से हार सकते थे। दूसरी चीज ये है कि जो साहस दिखाया राहुल गांधी जिस तरह से पैदल मार्च करके पहली बार भी गए मणिपुर में, दूसरी बार भारत यात्रा के दौरान उस इलाके का चयन किया, राहुल गांधी ने यह साबित किया कि मणिपुर कोई हिंसक समाज वाला राज्य नहीं। अगर आप मोहब्बत का पैगाम लेके जाएंगे, अगर आप हिंसा और सद्भाव का संवाद लेके जाएंगे, तो वही मणिपुर की जनता
आपको आपका गले लगकर आपका आपका स्वागत करें। जिस तरह औरतें उनको उनसे लिपट के रो रही थी, नहीं इनकी भाषा वो समझ सकते थे, उनकी भाषा यह समझ रहे, लेकिन जो इंसानियत की भाषा आंसुओं के जरिए व्यक्त हो रही थी। मणिपुर का जितना अपमान इन्होंने किया है, मणिपुर कोई दुनिया में कल्पना भी कर सकता है कि आप कहते हो कि वहां यूक्रेन की लड़ाई हम रुकवा रहे हैं, और मणिपुर की ही लड़की मणिपुरी समाज में निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से घुमाई जा रही है, उसके शरीर के हर अंग से हिंसक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है, और उसके बावजूद इस मुख्यमंत्री को इतने दिनों तक वहां पर कायम रखा गया, और मणिपुर में किसी भी तरह का सियासी तब्दीली के बारे में नहीं सोचा गया। वो सिर्फ इसलिए कि वो जो कॉर्पोरेट का एजेंडा था और जो आरएसएस का एजेंडा था, दोनों को पूरा करते। इसका एक एंगल और भी है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस समय भारत की कोई साख नहीं बची, ही नहीं कोई इज्जत। और अभी जो हमारे 104 जो लोग लाए गए हथकड़ियों बेड़ियों में और जंजीरों में बांध के, और जिस तरह से कोलंबिया ने, जिस तरह से 3 छोटे छोटे देशों ने ट्रंप को जो है चुनौती देते हुए अपने अपने लोगों को सम्मान सहित लाया, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जो भाजपा के लोगों को अंतरराष्ट्रीय, खासतौर पर भाजपा के लोगों ने ये किरकिरी कराई है। और आप देख लीजिए ग्राहम स्टांस के सामने जो कैथोलिक लॉबी थी, क्योंकि आज भी जो दुनिया भारत को जो ऐड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो यूरोप और अमेरिका के उन देशों से मिल रहा है जहां पर चर्च का की पकड़ है, जहां राज सत्ता पे। आपको फोटो याद होगा कि वेटिकन में पोप के सामने स्टूल पे बैठे हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनको सफाई देनी पड़ रही थी और क्षमा मांगनी पड़ रही थी। और जितनी भारत की छीछा लेदर उस समय हुई थी ग्राहम स्टेन और उनके दोनों बच्चों की नृशंस निर्मम हत्या के बाद। दूसरा आप देख लीजिए, इनकी जो एक बड़ी खतरनाक महिला नेता है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बहुत ही अवांछनीय कमेंट किया, शुरू में तो भाजपा के नेता लग गए नुपुर शर्मा के साथ, इनकी साध्वी रितंबरा, इनकी उमा भारती, इनकी जो ब्रिगेड है वो नुपुर शर्मा का समर्थन करने लगे। लेकिन जैसे अचानक 75 अरब मुल्कों ने एक साथ एक स्वर में भारत को समझ लेने की धमकी दी, जैसे ही ये ओपेक, ये एक जो कंट्री है जो जहां से जो पेट्रोलियम का उत्पाद करती है, ये कतर है और ये सारे कंट्री हैं, इन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ से रियाल भेज रहे हैं, डॉलर रूबल भेज रहे हैं, और यहाँ से अपने घर, अपने गांव घर और अपने देश में खुशहाली ला रहे हैं यहाँ के पैसे से, हम एक जहाज में भर के सारे हिंदुस्तानियों को भारत भेजेंगे। इनके पांव फूल गए। नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नुपुर शर्मा इज ए फ्रिंज एलिमेंट, यह हमारे पार्टी की कोई आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भाजपा ने भारत की साख बहुत गिरा दी है, और उसका एक चैप्टर यहाँ होने जा रहा था। अभी जब ये जा रहे हैं सॉरी बोलने ट्रंप साहब को, तो यह सवाल उठता, यह सवाल ट्रंप जिस तरह से संघ ने निशाना बनाकर कुकी के बहाने वहां के ईसाइयों को टारगेट किया, जिस तरह चर्च को टारगेट किया, और जिस तरह वहां की खनिज संपदा को इस देश के कारपोरेट को देने के लिए उस पूरे प्रांत को तहस नहस कर दिया, उसमें बहुत छीछा लेदर होती मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जी जी जी।